मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी अपने ट्विटर पे नहीं देता, क्योंकि मुझे इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है दो रुपए का, ठीक है। मैं कभी इसमें, आप कभी भी देख लीजिएगा, रेयरली अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात करी है तो मैंने उसके खिलाफ बात करी है, आई नेवर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। Yes. मेरे लिए ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले एक हथियार है, सिंपल। उनकी औकात एक हथियार की है। जिस दिन ये हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे, मैं कोई और हथियार लेके टारगेट करना शुरू कर दूंगा। ये टारगेटिंग कभी नहीं रुकेगी, चाहे ट्विटर रहे चाहे फेसबुक रहे, ना रहे मेरी तरफ से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Right? Whether it's Twitter or Facebook, you have to follow the laws of the land, yeah. You have to follow the laws of the land. आपको laws of the land मानने पड़ेंगे। हाँ, और जो सरकार है, इसने पार्लियामेंट हाईजैक नहीं करी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया, तब जाके सरकार पावर में आई है विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर गवर्नमेंट रूल बनाती है, आपको सरकार के कानून मानने पड़ेंगे। मुझे एज एन इंडियन सिटीजन, अगर सरकार रूल बनाती है तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं वो कानून मानूं सरकार के। चाहे वो सड़क पर बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, या फिर अगर कल ट्विटर को बंद करते हैं, क्यों सरकार ने चाइनीज ऐप्स बंद नहीं करे थे ना, बंद कर दो ट्विटर, हम भी बंद कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान को ठोकना है ना, कहीं और से ठोक देंगे, हमारे पास 10 जरिए हैं ठोकने के। नहीं, और अगर कोई सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव या फिर ऐसे चीजों के लिए, अगर if people are spreading misinformation, तो I think the government is very much in their rights to ask for the source of information. तो इसमें इनको, ये सारे companies को what is the need for them to get so worried, and what is the need for opposition parties to get so worried about all of this, and they're creating this misinformation कि ये जो मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, आपका सवाल नहीं खत्म होता, बताइए, आप कुछ कह रही थी। नहीं, the kind of narrative is कि किसी ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया, इसीलिए ट्विटर बंद करा रहे हैं। मतलब that is the kind of stupid narrative that people are coming up with. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब जो बातें हैं ये बेकार की बातें हैं। ये लोग कुछ भी बेचते हैं, ठीक है, ये लोग कुछ भी बेचते हैं, और कुछ लोग हैं बेवकूफ जो खरीद लेते हैं, राइट। एक जमाने में बोला था कि 30,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल है, चौकीदार चोर है, राफेल के बारे में। आजकल राफेल के बारे में कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। कहां चला गया? 30,000 करोड़ की चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो क्यों उसके पीछे नहीं पड़े? भूल गए ये लोग ट्वीट करके। बोला कि 500 लोग मर गए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर क्या हुआ उसका? भूल गए लोग। तीसरी चीज, आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लीजिए। अब सीए एनआरसी में बोला कि इंडिया के 5 करोड़ मुसलमानों को निकाल देंगे, क्या हुआ उसका? तो ये सब लोग ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, लोग भी हमारे फंस जाते हैं, मासूम लोग हैं, फंस जाते हैं उसमें, फिर कहते हैं हाँ सब लोग ट्विटर पे लग जाते हैं। ग्राउंड पे किसी को काम तो करना नहीं, सब ट्विटर पे ही खुश है हमारे ना। आपने ट्विटर पे बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन ग्राउंड वर्क। तो ये चीज है। दूसरी चीज, एक और हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्विटर क्या है? ट्विटर इज अ बिजनेस, ठीक है। ट्विटर एक बिजनेस है, व्हाट्सएप एक बिजनेस है, फेसबुक एक बिजनेस है ना। ये कोई एनजीओज नहीं है, ये अरबों खरबों डॉलर के वैल्यूएशन के बिजनेसेस हैं। इनके सीईओज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनुअल सैलरीज मिलती हैं। ये कारोबार हैं। किसी भी कारोबार को आपको जब आप लगाते हैं, आपको लोकल कानून मानने पड़ेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल कोई इंडिया में आके फैक्ट्री लगाता है, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं और मैं इंडिया के कानून नहीं मानूंगा। इट्स अ बिजनेस। पहले आप समझ, ट्विटर इज अ बिजनेस, ट्विटर इज नॉट एन एनजीओ। ट्विटर जो आपको जरूर मुफ्त में दे रहा है चीजें, राइट, बट वेयर इज ट्विटर अर्निंग इट्स मनी फ्रॉम? आप ये भी तो बताइए। फेसबुक फ्री है, फेसबुक के अकाउंट खोलने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, पर फेसबुक अपना पैसा कैसे कमा रहा है? ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये पैसे कैसे कमाते हैं आप? ये अरबों अरबों डॉलर का वैल्यूएशन है कंपनी का, पैसा कहां से आया? थोड़ा सा लोग बुद्धि लगाएं, सोचें। सो सी, दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट से दैट वी विल नॉट लिसन टू द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट बंद करती है, आपको पता है पाकिस्तान ने 2 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने यूट्यूब बंद कर दिया, बोला जाओ हम नहीं करते। उनके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ गलत बात कुछ बोली थी, पाकिस्तान ने 2-3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया। बिग डील, कर दो ट्विटर। मैं तो चाहता हूं ट्विटर को बंद कर दो, ठीक है, जस्ट शट डाउन ट्विटर, डज नॉट मैटर। इट्स लाइक अल्टरनेटिव, ये ट्विटर फेसबुक ना, लोग इसको इंटेलेक्चुअलाइज बहुत कर लेते हैं, कैसे कि ये फ्रीडम ऑफ दिस, ये बकवास है। इट्स लाइक पेप्सी से आज तक या कोक से आज तक ना मीठा पानी है, कभी किसी का भला तो हुआ नहीं।
राइट? कल आप पेप्सी बैन कर देंगे, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, साहब हमारा फ्रीडम टू ड्रिंक पेप्सी है, इसमें पेप्सी नहीं, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट, लस्सी पियो, छाछ पियो यार, क्या दिक्कत है? पेप्सी पीना जरूरी है? इट्स नथिंग बट स्वीट वाटर इन अ बॉटल विद सम सोडा, बट बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है, अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, कोई भी XYZ सॉफ्ट ड्रिंक है, सो इट्स द सेम, इट्स नॉट लाइक जूस, इट्स नॉट हेल्दी। सो सिमिलरली ट्विटर मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं, मेरे लिए वो हथियार है। I have weaponized this platform to the best of my capability and I'll be very frank, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी अपने ट्विटर पे नहीं देता, क्योंकि मुझे इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, दो रुपए का, ठीक है? मैं कभी इसमें, आप कभी भी देख लीजिएगा, रेयरली अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात करी है तो मैंने उसके खिलाफ बात करी है, आई नेवर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है? मेरे लिए ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले एक हथियार है, सिंपल। उनकी औकात एक हथियार की है। जिस दिन ये हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे, मैं कोई और हथियार लेके टारगेट करना शुरू कर दूंगा। ये टारगेटिंग कभी नहीं रुकेगी, चाहे ट्विटर रहे, चाहे फेसबुक रहे, ना रहे मेरी तरफ से।